बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट इन टुडे लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट एनालिसिस के। हम प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट के एनालिसिस कैसे करेंगे। इस तरह पिछले लेक्चरों में हमने डिस्कस किया कि हमने पहले सबसे पहले जो है वो ब्रांड हंटिंग करनी है। ब्रांड हंटिंग के बाद जो है हमने उनसे अप्रूवल लेनी है। अगर ब्रांड हमें अप्रूवल देते हैं तो वो हमें एक प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो सेंड करें। प्रोडक्ट लिस्ट के बाद हम उसमें क्या करें, हम उसमें प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो उसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और इससे प्रोडक्ट निकालते हैं। अब जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो उस प्रोडक्ट का हमें एनालिसिस करना है कि आया ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। और उसके देन ये एक डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं, सॉरी, इसकी डिटेल, उसकी डिटेल एनालिसिस है फिर। अच्छा, प्रोडक्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। कि हम प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो आप जो भी प्रोडक्ट है, जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान एक प्रोडक्ट मिला है और आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है मेरे सारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो फिर आपने उसकी डीप एनालिसिस करनी है। तो उस प्रोडक्ट को अमेजोन में ओपन कर दें और वहां पर आप उसके एनालिसिस करें कि मैं अमेजोन में आ गया। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक ऑलरेडी लिंक है। ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं अमेजोन पर ओपन करूँ जो मुझे प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान मिली है। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये मैंने उसकी लिस्टिंग को ओपन किया। अब मैं उसका डीप जो है एनालिसिस करूंगा कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, उसकी रिव्यू क्या है, उसमें बीए सेलर कितने हैं, बीएम कितने हैं, अमेजोन इसमें है कि नहीं है, उसकी बाई बॉक्स स्टेटिस्टिक, ये सारी चीजें हम इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप उस प्रोडक्ट में आते हैं तो उस प्रोडक्ट का सबसे पहले यहाँ पर आप जो है उसका जो टाइटल है वो देख ले कि उसका टाइटल कैसा है, मतलब कि जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब ये जो है ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब आप आ जाइए यहाँ टाइटल पे, कि टाइटल में ये क्या है, बिसल स्टीम फूड हार्ड सर्विस स्टीम क्लीनर विद नेचुरल सैनिटाइजेशन मल्टी सर्विस टूल इंक्लूड। अब ये क्या है, ये जो टाइटल है, अब ये टाइटल इस चीज के साथ वो लिंक हो रहा है कि मतलब कि मुझे ऐसे नहीं कि उसके जो टाइटल है वो कुछ ऐसे बस उन्होंने ऐसा लिखा है कि अपने आप को उससे सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा की है, नहीं। तो उसका जो टाइटल है मतलब कि आप उसके साथ बिजनेस करेंगे, लोग जब आप तक पहुंचेंगे तो वो आपके टाइटल, आपकी कीवर्ड की वजह से आप तक पहुंचेंगे। ये प्रोडक्ट है, उसमें हमने कौन कौन सी कीवर्ड यूज किए, ये सारी। अब कीवर्ड क्या है, ये सारी चीज, ये एक एक वर्ड जो है ये इसका कीवर्ड है। तो आप उसकी कीवर्ड देखिए कि इन्होंने जो कीवर्ड यूज किए। लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, कोई और प्रोडक्ट ले ले, माउस ले ले। अब माउस में, माउस का कीवर्ड क्या है, लोग जब ज्यादातर सर्च करेंगे तो माउस ही सर्च करेंगे। तो आप देखिए कि उसके टाइटल में माउस है कि नहीं है। इसके अलावा आपका माउस जो है वो वायरलेस माउस है, तो उन्होंने वायरलेस का कीवर्ड जो है वो यूज किया है कि नहीं है। आपका जो माउस है वो क्या है, वो लेजर माउस है, तो उन्होंने लेजर का जो वर्ड है उनको यूज किया है, जो कीवर्ड है उसको यूज किया है कि नहीं है। तो आपने इन चीजों को देखना है। तो सबसे पहले उसका टाइटल को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर ये एक साइन ऑफ इंटरगेशन का एक निशान है, ये इसको आता है रिपोर्ट ब्रांड। आपने ये देखना है। अब ये कैसे है, ये आप लोगों को जब आप ओपन करेंगे तो ये नहीं आएगा। इसके लिए एक टूल है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, उसका एक्सटेंशन स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड तो एक पेड टूल है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसकी जो आईपी रिपोर्ट है उसकी ये यूज कर रहे हैं कि हमें सिर्फ वो दिखाई। आप सिर्फ उसको यहाँ से जो है एक्सटेंशन ऐड कर ले और उसमें साइन इन हो जाए, अपना एक अकाउंट बना ले तो आप साइन इन हो जाएंगे। इसके बाद वो जो है आपको ये शो करेगा कि ये जो ब्रांड है, ये बेसल स्टोर, उस पर कोई किसी ने तो रिपोर्ट नहीं किया है। अगर इसी तरीके का साइन आता है तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड ठीक है, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर कोई वार्निंग का साइन आता है, जो वार्निंग वाला साइन होता है ऐसे ट्राइंगल टाइप, मैं यहाँ पर आपको शो कर दूंगा, वार्निंग साइन। अब ये इस तरीके से, ये येलो साइन जो है ये वार्निंग है। अगर इस तरीके का साइन आता है तो इसका मतलब है कि इस ब्रांड पर किसी ने रिपोर्ट की है। तो फिर आपने उसमें जो है एहतियात करनी है कि मैं कोई ऐसा स्टेप ना उठाऊं कि इस ब्रांड के साथ मैं आगे चलूं और फिर बाद में जो है मुझे मसले होंगे। तो एक ब्रांड पर जब रिपोर्ट होता है तो फिर आपने उसकी बहुत गौर से देखना है। मतलब अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और एक बंदा आपको कहे कि ये जो बंदा जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं ये फ्रॉड है, उन्होंने फलाना के साथ फ्रॉड किया है, उनके साथ किया है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप मुहतात हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो फिर आपने बिल्कुल जो है उसकी डीप एनालिसिस फिर करनी है, हर एंगल से इस प्रोडक्ट को देखना है।
अब यहाँ पर आया, ये प्रोडक्ट ठीक है, या उसकी लिस्टिंग, उसकी जो रेटिंग है, रेटिंग देख लेंगे, रेटिंग क्या है। आप यहाँ पर देखिए 5 स्टार का रेटिंग वो 63% है, etc. ये 44.3 है जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो रेटिंग भी उसकी सही है। रिव्यू देखिए, रिव्यू उसके बहुत ज्यादा है। इसके बाद नीचे आ जाए, इस प्रोडक्ट के इमेजेस को देखिए कि इसमें कौन कौन से इमेजेस उन्होंने यूज किए, कि मतलब कि ऐसी इमेजेस जो ये लिस्टिंग जिसका है, जो उसका एक ऑनर है इस लिस्टिंग का, तो उन्होंने कौन सी जो है ऐसी पिक्चर यूज की है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट में जो है अट्रैक्शन हो, तो उन्होंने ऐसे पिक्चर यूज की है कि उसमें मतलब कि अगर आप ये प्रोडक्ट जो है आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है, लेकिन ये जो बंदा है उन्होंने जो उसका लिस्ट किया उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया है, उन्होंने जो पिक्चर है, पिक्चर को सही तरीके से उन्होंने नहीं डाला है, वीडियो नहीं डाला है, इसी तरीके से आपने इन चीजों को देखना है। मतलब ये जो चीजें होती है, ये लिस्टिंग कीवर्ड होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, ये कस्टमर को अट्रैक्ट कर देता है। एक प्रोडक्ट का अगर किसी ने एक, लेट सपोज एक ब्रांड है, उन्होंने एक पिक्चर जो है ऐड की है, तो एक पिक्चर पर तो कस्टमर इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो सेटिस्फाई तो नहीं होंगे। आपने ऐसे ब्रांड को देखना है इसमें 4-5 पिक्चर हो कम से कम, उसमें एक वीडियो भी हो, अगर वीडियो ना भी हो तो ठीक है, पिक्चर तो सही हो ना, उसका पिक्चर हर ऐसा नहीं है कि आपने बस टेबल पे किसी चीज को रखा है और अपने मोबाइल के कैमरे से पिक्चर ली है और उसको अपलोड किया, नहीं। तो उसका जो पिक्चर ऐसा हो कि वो अट्रैक्टिव पिक्चर, अब उसके पिक्चर को देखे उन्होंने कितने मजे से उसको पिक्चर खींची है, उसके इस चीज को भी उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पर, उसके और जो टूल्स है सब उसके साथ क्लियर नजर आ रहा है। फिर उन्होंने ये किया है कि आप इस किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने जो है एक इमोशनल इमेज डाली है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर आ जाए तो उसका यूजेज का एक पिक्चर उन्होंने डाला है। इसके अलावा ये सारी यूजेज का वो दिखा रहा है, यहाँ पर एक वीडियो भी उन्होंने डाली है, तो उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से हर पिक्चर को उसमें डाला है। अब इसके बाद नीचे आ जाए, उसका जो ये बुलेट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स को देखें कि उन्होंने बुलेट पॉइंट्स कहीं ऐसा तो नहीं है किसी जगह से कॉपी किए हुए, यार अब ऐसे तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि अमेजोन पर जो भी लिस्टिंग कर रहा है तो वो कॉपी पेस्टिंग तो नहीं करेगा। लेकिन आपने उसको देखना है कि ये जो उन्होंने बुलेट, इस बुलेट्स में जो है उन्होंने कौन कौन सी कीवर्ड यूज किए, ये कीवर्ड जो है ये मेरे प्रोडक्ट की रिलेटेड है कि नहीं है, कोई वैसे बस जनरली कुछ कीवर्ड्स तो नहीं उठाए हैं। आपने उसके हर कीवर्ड्स को देखना है। इसके बाद नीचे आ जाए, उसका जो है सेलर देखिए, उसके इसमें कितने सेलर है, यहाँ पर देखिए 17 सेलर है। फिर उसने देखिए कि ये बीएम है, बीए है। आपने, मैंने आपको एक टूल बताया था, ओएस एडन, आप उस पर ओएस एडन जो है ये टूल है, उसको जो है रन कर ले, तो ये आपको दिखा देगा कि उसमें कितने जो है बीए सेलर है, कितने जो है बीएम सेलर है, ये सब कुछ आपको दिखाए। अब इसमें देखिए, ये जो है इसमें अमेजोन भी है, अमेजोन भी सेल कर रहा है, तो एक अमेजोन आ गया, दूसरा भी अमेजोन है, तीसरा भी अमेजोन है, अमेजोन वेयर हाउस। इसी तरीके से अगर आप देखें, लेकिन इसमें 17 सेलर्स है टोटल। अब ये लोड हो रहा है तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर, अब ये देखिए, नीचे चले गए, ये जो यहाँ पर एक और भी है, कोकोनट को, ये एक ब्रांड है, ये भी एक और सेलर है। तो इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो उसमें अमेजोन बोल जाता है, और जिस प्रोडक्ट में अमेजोन है तो हम वो नहीं देंगे। अब याद है कि ये अमेजोन है, अमेजोन है, अमेजोन। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये जो सेलर्स है ये क्या है, ये एफबीए सेलर्स है। ये देखो, ये भी एफबीए है, एफबीए बीए बीए, सारे एफबीए है, मतलब ये इस प्रोडक्ट में एफबीए में कोई भी सेलर नहीं है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और बाद में जब हम बॉक्स में जाएंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एफबीए है, कौन कौन से एफबीए है, वगैरह वगैरह। अब ये सारी क्या है, ये इसके एनालिसिस है कि यहाँ पर आपके पास कितने सेलर्स है, अगर आप क्राइटेरिया के मुताबिक आप उस सेलर के साथ खुश हैं तो ठीक है, ये सेलर्स है, इसमें 17 सेलर है। आप दूसरा भी कोई प्रोडक्ट जो है वो सर्च करें, यहाँ पर आ जाए अमेजोन में, अमेजोन में एक और प्रोडक्ट उठा के देखिए उसमें कितने सेलर्स है, डिफरेंट आप कर सकते हैं। कीपा में जाए और वहां पर जो हमारे साथ बेस्ट सेलर है, प्रोडक्ट फाइंडर है, उस पर ब्रांड निकाले, रैंडमली एक प्रोडक्ट में उठा रहा हूँ, आप उसको देख ले, मतलब कि आपका वहां से जो कीपा से आपने एनालिसिस की है, उस पर प्रोडक्ट हंटिंग की है, वगैरह सारी चीजें की है, फिर उसके बाद देखें कि उसमें आपको कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो मिल रहे हैं जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है। आपको वो प्रोडक्ट मिला तो वो प्रोडक्ट लाए यहाँ पर, उसका डीप एनालिसिस करें। तो या फिर लेट सपोज ये मैं प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में आता हूँ, और प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में मैं यहाँ पर एक कैटेगरी जो है ये चूज करूँ, लेट सपोज होम एंड किचन मैंने चूज किया।
उस पर आप देख ले, एक प्रोडक्ट रेंडमली मैं उठा रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट है जिसमें सेलर जो है वो ज्यादा हो, मतलब कि वो होलसेल का प्रोडक्ट हो, इसलिए मैं सेलर को ज्यादा ले रहा हूँ। ओके, वो लोड हो रहा है। तब तक के लिए आप यहाँ पर आ जाए। अच्छा, ये जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर हमने यहाँ तक किया, उसकी सेलर देखिए। अब आ जाए, अब उसकी जो कीपा का ग्राफ है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि उसका कीपा का ग्राफ देखिए कि उसमें कीपा का ग्राफ है। अगर कीपा आपको नहीं शो हो रहा है, मतलब कि ऐसा कीपा शो हो जाएगा लेकिन उसमें वो स्टेट नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पर ये जो है कैंडल कीपा, लेकिन ये मेरे कीपा का यूजर नेम है, आप उस पर क्लिक करें और अपने कीपा को लॉग इन करें तो फिर ये शो हो जाएगा। अब ये उसका क्या है, ये उसका एक ग्राफ है कि यहाँ से आप इस पूरी प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो इस तरीके से ये जो कलर्स है, ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको सेल रैंक दिखाएगा, ये कलर आपको बाय बॉक्स दिखाएगा, ये अमेजोन दिखाएगा, ये न्यू थर्ड पार्टी। अब सेल रैंक क्या है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। बाय बॉक्स क्या है कि मतलब बाय बॉक्स प्राइस इस पर कितना है, बाय बॉक्स किन किन के पास है, अमेजोन इस प्रोडक्ट में है कि नहीं है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए है कि नहीं है। मतलब कि जो प्रोडक्ट है थर्ड पार्टी उसमें है, जो न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो एफबीए है। न्यू है, प्रोडक्ट न्यू है, थर्ड पार्टी है, एक और सेलर है और वो एफबीए में है, वो आपको दिखाएगा। बाय बॉक्स, यूज बाय बॉक्स, अगर किसी ने यूज प्रोडक्ट है, यूज प्रोडक्ट किसी ने सेल की है तो वो यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन अगर आप उस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ क्या है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने उसको इजी बनाना है कि ताकि हमें समझ आ जाए कि इस प्रोडक्ट में है क्या। तो आप यहाँ आ जाए, मैं लेट सपोज ये इन सारी चीजों को क्या करें, उसको हाइड कर दें। मैं उसको हाइड करूँ, अब देखिए ये ग्राफ जो है आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो रहा है। अब यहाँ पर ये ग्राफ जो है मेरे पास बहुत ईजी है। अब मैं उसमें देखना चाहता हूँ कि उसमें अमेजोन कितना है, तो आप यहाँ पर आ जाए और अमेजोन पर क्लिक करें तो ये मुझे सिर्फ अमेजोन का स्टैंड देगा। अब ये प्रोडक्ट जो है 24 जनवरी से ऑनवर्ड जो है उसमें अमेजोन है इस प्रोडक्ट को, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करें। हमने तो कहा था कि एटलीस्ट 3 मंथ में अमेजोन ना हो। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 3 मंथ का चार्ट हो रहा है। अगर आपने 1 ईयर पे करना है तो फिर 1 ईयर पे चले जाए, अगर पूरी जो प्रोडक्ट का लाइफ है उस पर करना है तो यहाँ से कर ले। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप जिस तरह करें। मैं 3 पे कर रहा हूँ। अगर आप डीप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप 1 ईयर पे चले जाए। 1 ईयर पर भी आपको शो हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इसमें एक ईयर में क्या क्या हुआ है, उस पर अमेजोन कहाँ पर एंटर हुआ है, कहाँ से आउट हुआ है। तो अब ये प्रोडक्ट जो है मुझे दिखा रहा है कि ये अमेजोन जो है उसमें एंटर हुआ है, और अमेजोन का इस तारीख पर उसका ये प्राइस था, इस पर जो है ये प्राइस था। ये प्राइस जो है शो हो रहा है यहाँ पर। और ये नीचे जो हो रहा है ये आपको वो दिखा रहा है कि ये जो है होम एंड किचन का प्रोडक्ट है, हैंड हेल्थ स्टीमर है। ये वो दिखा रहा है, वो इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप उसका रेटिंग, रिव्यू काउंट, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब ये मुझे इसका रेटिंग दिखा रहा है कि अगर आप उस डेट में आ जाए, ये ऊपर जो है ये डेट शो हो रहा है, तो उस डेट के साथ देखिए। यहाँ पर नीचे भी जो है वो आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं संडे February 19, और टाइम के साथ वो शो हो रहे हैं। इस वक्त में उस प्रोडक्ट का रेटिंग क्या था, वो इतना था, उसका रिव्यू रेटिंग जो है यहाँ पर ज्यादा हो गया। रिव्यू काउंट के उस पर कितने जो है रिव्यू आए थे, तो यहाँ से आपको रिव्यू भी शो रहा है कि इस प्रोडक्ट पर इस टाइम में इतने रिव्यू थे, इस पर इतना रिव्यू थे, ये आपको वो शो करा है। चलो इस ऊपर के ग्राफ में आ जाए। अब उन्होंने मुझे अमेजोन शो किया, अब मैं कहता हूँ कि मैंने मुझे जो है सेल रैंक दिखाए, तो इसको बंद कर दे और सेल रैंक पर क्लिक करें, तो अब ये प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर है इसका जो सेल रैंक था वो 1058 था यहाँ पर। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर जो है वो उसका सेल रैंक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आपको इस चार्ट से सही अंदाजा हो रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो सेल रैंक है, वो सेल रैंक जो है वो किस टाइम पर कहाँ पर था, तो आपको ये सारा चल, तो अब इसका सेल रैंक देखें तो ये बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये सेल रैंक नीचे नीचे आ रहा है। तो जब सेल रैंक जो है वो नीचे हो तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसका सेल ज्यादा होगा। आप उसमें जो है बाई बॉक्स प्राइस देखते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाए, बाई बॉक्स जो देखे कि इसका बाई बॉक्स प्राइस, अब ये देखिए यहाँ पर उसका प्राइस जो है 36 था, यहाँ पर 35 था। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर 36.04, 36 में अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर किसी जगह पर 37 पर भी आया है। यहाँ पर आप देखें तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 36। अब यहाँ पर ये 36 दिखा रहा है, नीचे आ जाए तो ये आपको टाइम के साथ क्या रहा है, बाय बॉक्स प्राइस दिखा रहा है कि अमेजोन, और ये बाय बॉक्स उस वक्त किसके पास था तो वो भी शो हो रहा है नीचे देखो, इसके साथ अमेजोन आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पर बाय बॉक्स जो है वो $35 है, जो एमबीए सेलर है, जो कोकोनट को है।
उसके पास बाय बॉक्स है। तो आपको यहाँ पर बाय बॉक्स भी शो कर रहा है कि इस टाइम पर बाय बॉक्स किसके पास था और कितने प्राइस पे था, ये सारा आपको शो हो रहा है। अगर आपने इसमें न्यू प्रोडक्ट का सेट देखना है तो न्यू प्रोडक्ट की इस टाइम पर उसमें न्यू प्रोडक्ट सेल हुआ है। अगर आपने न्यू थर्ड पार्टी एमबीए को देखना है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखा रहा है ये क्या है, ये थर्ड पार्टी है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी एमबीए है, यहाँ पर भी ये थर्ड पार्टी, मतलब कि इस टाइम पर जब ये सेल हुआ है तो ये एमबीए वाले है। जब एफबीए वाले हैं तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये इस फ्रॉड इसमें यहाँ पर मैं देखो तो ये क्या है 33 पर सेल हुआ था और थर्ड पार्टी एमबीए था जी। तो अगर आपने यूज देखना है, एमबीएम देखना है तो एमबीएम भी देख सकते हैं। अब ये इसमें एमबीएम नहीं था, वो ऊपर हमने वो वॉइस एडन पर देखा भी, उसमें एमबीएम नहीं था। अगर आपने बाय बॉक्स यूज को देखना है तो आपको देखें कि इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स जो यूज है, यूज वालों को भी बाय बॉक्स मिला है। तो ये सारा स्टेट आपको यहाँ से हो रहा है। अगर आपने फिर उसको यूज लाइक न्यू देखना है तो उसको ऑन कर दे, वो जो है वो भी आपको दिखा रहा है, यूज वेरी गुड वो भी दिखा रहा है। मतलब कि ये सारा स्टेट जो है आपको यहाँ की कीपा के ग्राफ से मिल रहा है कि आपने कौन कौन सी क्या क्या चीज देखनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये कीपा का ग्राफ है, उसका एनालिसिस इस तरीके। अच्छा, आपने उसका लिस्ट प्राइस देखना है। अब लिस्ट प्राइस और बाय बॉक्स प्राइस में फर्क है। लिस्ट प्राइस ये है कि अमेजोन पर ये प्रोडक्ट जब लिस्ट हुआ था तो उसके क्या प्राइस थे, तो यहाँ से आप लिस्ट प्राइस भी देख सकते हैं कि उसका लिस्ट प्राइस क्या था। यहाँ पर जो है बाय बॉक्स आप कर दे तो बाय बॉक्स का प्राइस वो आपको देगा। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट का एक चार्ट के थ्रू आपको सारा जो उसका स्टेट है वो दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट में सेलर है। अच्छा, इसको आप एक और जगह से भी देखिए, ये तो ग्राफ में है। बहुत सारे लोग जो है वो ग्राफ से देखते हैं कि ग्राफ से इजी समझ आता है, इस वजह से। अगर आपने उस प्रोडक्ट को डॉक्यूमेंटेशन में देखना है कि उसका मतलब कि एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में देखना है, तो आप यहाँ पर ये डेटा जो है डेटा में आ जाए और इस डेटा में क्या करें, यहाँ पर अभी लोड हो रहा है प्रोडक्ट डिटेल, ये देखिए ये प्रोडक्ट डिटेल है। अब इस प्रोडक्ट डिटेल में आपको इस प्रोडक्ट का सारा जो कच्चा चट्टा है सब यहाँ पर देखेगा कि इस प्रोडक्ट का बाई बॉक्स जो है वो कितना है, करंट बाई बॉक्स कितना है, 80 डेज में 180 डेज में क्या है, 90 डेज में क्या है, करंट मंथ में क्या है, उसका सेल रैंक क्या है, उसका वेट कितना है, उसका पैकेज वेट कितना है, उसका रेटिंग क्या है, उसका रिव्यू कितना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट डिटेल है उसमें शो हो जाएगा। अब ये देखो ये अभी लोड हो रहा है। इस ये जो और ये सब कुछ जो है वो किस चीज से हो रहा है, ये कीपा के बदले। अभी ये जो सारा स्टेट दिखा रहा है वो कीपा दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट का इमेज भी देख रहा है, उसका जो टाइटल है टाइटल भी यहाँ पर है, उसका जो कैटेगरी है वो कौन सा है, होम एंड किचन है, यहाँ पर उसका रेटिंग रिव्यू वगैरह, लिस्ट प्राइस चेंज मतलब कि उसका सॉरी लास्ट प्राइस चेंज, लास्ट प्राइस की उसमें चेंजेस कितने कब आए थे, तो 1 मिनट पहले एक सेलर ने उसका प्राइस जो है अप एंड डाउन किया है। बाई बॉक्स सेलर कौन है, वो अमेजोन है राइट ना, वो अमेजोन के साथ है। बाई बॉक्स इज एमबीए, एमबीए भी इसमें है। लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर आपका सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, उसका कैटेगरी देख सकते हैं, सब कैटेगरी देख सकते हैं, कैटेगरी ट्री दे सकते हैं, उसका एसएन है यहाँ पर, ये जो है उसका प्रोडक्ट ईएन है, यूपीसी है, ये जो वो बारकोड होते हैं, ये यूपीसी आपको दिखा रहा है। पेरेंट जो एसएन है, आप पेरेंट एसएन की ये किसी और के साथ लेंगे, वेरिएशन एसएन के उसमें कितनी वेरिएशन है और फिर हर वेरिएशन का अलग अलग एसएन आपको दिखा रहा है। मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है, उसमें साइज उसका क्या है, उसका वेट क्या है, पैकिंग वेट एक्सेट्रा, ये सारा चीजें यहाँ पर जो है आपको सेल रैंक जो है वो शो हो रहा है। करंट सेल रैंक कितना है, 30 है, सेल रैंक 30 डेज का क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ इस ग्राफ पे जो है इस डिटेल में जो है वो मिल जाएगा। यूज अपर काउंट, न्यू अपर काउंट कितना है, करंटली 12 है, न्यू अपर काउंट 30 डेज में कितना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद जो आता है उसके बाद अपर। अब अपर पे आ जाए, अपर क्या है, ये वो है। यहाँ पर देखिए ये आपको हर एक जो इसमें है जो ब्रांड्स है, अमेजोन है, वो आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिखा रहा है कि उसका प्राइस हिस्ट्री जब इस ब्रांड के साथ था तो उसका प्राइस हिस्ट्री, इसको मैं जरा इसी तरीके से कर दूं तो यहाँ पर आपको वो सेलर का नाम जो है वो शो हो जाएगा। अब ये सेलर इसके पास बाई बॉक्स है तो इसलिए टॉप पे आ रहा है। इसके पास जो है ये जो ब्रांड है, जो सेलर है, उस सेलर के पास प्राइस हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ से आप प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं कि इस टाइम पर उसके पास प्राइस इतना था, यहाँ पर जो है फिर इतना इतना ये सारी चीजें ये प्राइस जो है आपको दिखा रहा है कि इसका प्राइस क्या है। अब इसके पास स्टॉक कितना है, वो टू स्टॉक मतलब कि दो आइटम इसके पास है, कितना सोल्ड किया है, 24,003 जो है उन्होंने सोल्ड किया है, सोल्ड 30 डेज मतलब कि लास्ट 30 डेज में उन्होंने
कुछ सेलिंग नहीं की है, और ओवरऑल उन्होंने कितना सेलिंग किया है, 24,003। यहाँ पर स्टॉक हिस्ट्री है कि उसके पास स्टॉक कितना था। यहाँ पर जो है स्टॉक जो है वो इतना था, 24,500 था, फिर स्टॉक जो है यहाँ पर कम हो गया। अगर फिर अब यहाँ पर नीचे आ जाए, किसी और ब्रांड का देख ले। अभी ये जो है, ये सेकंड वन जो है वो क्या है, कोकोनट को। अब इसका देखिए कि उसका प्राइस हिस्ट्री, अब यहाँ पर देखिए 35 था, यहाँ पर 36 हुआ है, यहाँ पर 35, फिर यहाँ पर 31 पर भी आया है। ये सारा उसका कि इस ब्रांड, ये जो सेलर है उन्होंने कितने में सेल किया है। अब इसके पास मौजूदा जो स्टॉक है वो कितना है, एक है, कितना सोल्ड किया है, 34 सोल्ड किया है। लास्ट 30 डेज में उन्होंने 3 सोल्ड किया है। अब यहाँ पर उसका स्टॉक दिखा रहा है कि यहाँ पर इसके पास एक स्टॉक था, फिर यहाँ पर जो है स्टॉक कितना हुआ, सेम वही है, यहाँ पर कुछ उन्होंने एंटर किया है, ये देखिए 21, कि उन्होंने यहाँ पर 20 जो यूनिट है उसको अमेजोन के वेयर हाउस में शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर 21 शो हो रहा है। फिर इसके बाद जो है स्टॉक 111, मतलब कि उन्होंने फिर सेल किया तो फिर 1 शो हो रहा है। इसी तरीके से इनका देखें कि उसका बाई बॉक्स प्राइस कितना था, फिर उसका स्टॉक इसके पास किस टाइम में कितना स्टॉक था। तो इससे आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं इस प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। अब यहाँ पर देखें तो उसके पास जो है इतना स्टॉक है, उन्होंने इतना यहाँ पर डाला था, अभी उसके पास टू है, उतना सोल्ड किया है, उन्होंने इतना सोल्ड किया है अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, जब अमेजोन है तो अमेजोन अमेजोन ने सबसे ज्यादा सेल की है। क्यों? जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर एक प्रोडक्ट में अमेजोन है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, मतलब कि वो आपको चांस नहीं देंगे कि आप भी आ जाए, आपको मिल रहा होगा लेकिन वो अब ये इस ब्रांड को देखिए, ये जो सेलर है उसको कितना मिला है, उन्होंने 74 सेल किया और उन्होंने 24,000 सेल किए, तो उसमें काफी गैप है। तो इसी तरीके से ये सारे जो है हर एक सेलर का आपको वो स्टेट जो है वो दिखा रहा है। अब यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ ड्यू प्रोडक्ट, जो ड्यू प्रोडक्ट है वो दिखाए जिसका कंडीशन ड्यू हो, मुझे सिर्फ वो दिखाए कि वो लाइक ड्यू हो। इसी तरीके आप यहाँ से जो है मुझे सिर्फ एफबीएम वाले दिखा दे तो वो आपको सिर्फ एफबीएम वाले शो, क्योंकि इस प्रोडक्ट में एफबीएम है नहीं तो आपको शो नहीं होगा। अब इसके बाद जब आता है वो है बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक। अब बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक क्या है, वहां पर हमने देखे इस प्रोडक्ट में कितने सेलर है, 17 सेलर है, लेकिन बाय बॉक्स सिर्फ 3 को मिल रहा है। क्यों? अब यहाँ पर आ जाए, ये पहला जो है वो अमेजोन है। जब अमेजोन है तो उसके पास कितना, 96% बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। अब एक ये दूसरा है 718 सोल्ड आईटी। अब ये क्या है, ये एक और सेलर है, उसको 3% बाय बॉक्स मिल रहा है। ये जो दूसरा एक कोकोनट को है उसको -1% मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रोडक्ट में अमेजोन हो उसको ना ले, क्योंकि फिर आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। अब इसको बाय बॉक्स 96% मिल रहा है। अब यहाँ पर आ जाए तो आपको उसका और भी जो है, अभी याद है कि लास्ट वन जो है अमेजोन के साथ जो है वो क्या था, जस्ट नो जो है वो है बाई बॉक्स उसके पास है। 2 दिन पहले जो है वो इस ब्रांड के पास था जो सोल्ड आईपी है। एक दिन पहले जो है कोकोनट को के पास था। मतलब कि इन बेचारों को एक दिन 2 दिन के लिए मिल रहा है, कुछ टाइम्स के लिए मिल रहा है, दिन के लिए भी नहीं। अब उसको जो है आप बताएंगे कि ये उन्होंने किस डेट पे 5 अप्रैल 2023 पर उसको मिला था, और टाइम क्या था, 5:52 पे उसको मिला था। अब उसको कब मिला था, उसको 5/4/2023, सेम वही डे, लेकिन टाइम जो है वो उसका 1936 टाइम है। अब ये जो प्रोडक्ट है, अब आप उसमें देखिए कि अमेजोन के पास कितना बाय बॉक्स है, तो आपको फिर बाय बॉक्स का चांस नहीं मिलेगा अगर एक प्रोडक्ट में अमेजोन है। चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर, एक और प्रोडक्ट रेंडमली हम उठाते हैं जिसमें अमेजोन ना हो। अब यहाँ पर आ जाए और अमेजोन को क्या करे, आउट ऑफ स्टॉक करे, कितना 100% उसको आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट जो है अब ऐसा प्रोडक्ट उठाए जिसमें B2 सेलर भी हो, ताकि हमें होलसेल का प्रोडक्ट मिल जाए। ये रेंडमली मैं उठा रहा हूँ जो भी है। अब यहाँ पर न्यू अप अकाउंट को देखे, ये देख, न्यू अप अकाउंट है उसको मैं कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 4 हो। तो अब मुझे वो प्रोडक्ट दिखा। अब ये रेंडमली मैं उठा रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है जो मुझे यहाँ पर मिला, अब इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट उसका 13 सेलर्स है, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अब मैं उसको अमेजोन में ओपन कर रहा हूँ, तो अब ये प्रोडक्ट जो है इसका बाय बॉक्स आप जरा देखिए, सेम वही जो है वही चीजें है कि आपने सबसे पहले आना है यहाँ पर जो है उस प्रोडक्ट का टाइटल देखना है, फिर वो सारी चीजें। अब याद देखो वहां पर वो जो
आईपी जो रिपोर्ट का साइन था वो नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पर अभी ये लोड हो रहा है। जैसे ये लोड हो जाएगा तो वहाँ पर वो भी आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो ये करंटली अनअवेलेबल है, वाई अनअवेलेबल है? क्योंकि यहाँ पर लोकेशन जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान है। तो आपने लोकेशन का ख्याल रखना है। आप जो है मैं न्यूयॉर्क का लोकेशन जो है वो डाल रहा हूँ। हम्म, अच्छा ये, अच्छा ये यहाँ पर यूके में है इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा है। आप उसको यूएस पर चेंज कर दें, यूनाइटेड स्टेट पर चेंज कर दें और अब आ जाए। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट में अगर स्पेसिफिकली एक स्टेट का भी डाल दूँ तो यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क का मैंने डाल दिया तो अभी ये न्यूयॉर्क पे चला गया। और ये जो पोस्टल कोड है ये आपको गूगल से इजीली मिल जाता है। आप जाइए गूगल पर जो है सर्च करें पोस्टल कोड ऑफ यूएसए, तो आपको डिफरेंट स्टेट के जो पोस्टल कोड है वो नजर आ जाएंगे। फिर उन पोस्टल कोड को यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दें। अब मैंने इनको अप्लाई किया तो ये बता रहे हैं अब ये अगेन जो है इस पर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा ये यूएस के सामने आ रहा है। अब यहाँ देखिए लोकेशन जो है ये यूनाइटेड है। अब यहाँ पर देखिए वो आया, क्यों आया? क्योंकि मैंने वहां पर क्या किया, वो लोड हुआ तो उसके बाद वो आया। अब नीचे आ जाए उसका सेलर देखिए उसमें कितने सेलर्स है, यहाँ पर इसमें दो सेलर्स है अभी मौजूदा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अमेजोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वहां पर अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक किया था। तो मुझे यहाँ पर अमेजोन बिल्कुल, मतलब कि इस प्रोडक्ट में अगर अमेजोन का साइन वो जो नेम है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि उस प्रोडक्ट में अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक है। इसमें इस प्रोडक्ट में अमेजोन बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप वहां पर फिल्टर लगा भी दें लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पर अमेजोन को देखेंगे कि उसमें अमेजोन है कि नहीं है। तो आपने इन चीजों को देखना है। अब मैं जा रहा हूँ उसके डेटा में चले जाओ और उसका बाय बॉक्स स्टेट जो है वो देखो। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ आपकी आपको समझने के लिए ये दूसरा जो है वो खोला है। बाकी सेम वही है। आपने इस प्रोडक्ट की भी वही उसका सेल रैंक वहाँ चार्ट से देखे, उसका बाय बॉक्स देख ले, अमेजोन देख ले कि अमेजोन इसमें कब आया है कब नहीं आया है। अगर ये एनालिसिस फिर आप कर दे तो उसके बाद ये तो 3 मंथ पर हमने एनालिसिस किया। उसके बाद आप ऐसा कर दे कि आप चले जाए और उसका एनालिसिस किस पे कर ले, उसका एनालिसिस कर दे 1 ईयर पे कर ले तो वो बिल्कुल डीप एनालिसिस फिर हो जाए। अब इस प्रोडक्ट को देखो उसका बाय बॉक्स कितना मजेदार है। उस प्रोडक्ट में ये देखो ये जो बाय बॉक्स था, अब यहाँ पर ये स्प्रेड थोड़ा गलत दिखा रहा है, टू दिखा रहा है लेकिन इसमें टू नहीं है, इसमें ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बाय बॉक्स जो है ये देखिए ये ज्यादा है। अब इस प्रोडक्ट को देखिए, इस प्रोडक्ट में ये जो ब्रांड है ये क्या है, उसको 25% बाय बॉक्स मिल रहा है, उसको 20%, उसको 19%, 17%, अब इसको ज्यादा क्यों मिल रहा है? ये इसलिए मिल रहा है कि उसके पास जो स्टॉक है वो ज्यादा होगा या उसका प्राइस कम होगा। सबसे जरूरी उसका प्राइस। अब यहाँ पर देखिए इसका प्राइस क्या है, 7.69 है तो उसका प्राइस इससे कम है, 7.73 है तो उसका प्राइस उसके। अब ये देखिए इसके पास उसका प्राइस जो है 7.67 है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसके पास स्टॉक कितना है, 6 है, और इसके पास स्टॉक जो है 213 है। तो उसका स्टॉक ज्यादा है और प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कुछ सेंस का फर्क है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते, आप उसको देखिए कि तू इसको बाय बॉक्स इसलिए ज्यादा मिला क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास स्टॉक ज्यादा है। इसी तरीके से अब ये जो साइन अप इंटरगेशन का साइन आ रहा है मतलब कि इसके पास स्टॉक नहीं है, इसके पास आउट ऑफ स्टॉक है। तो इन चीज अब यहाँ पर आ जाए तो उसको हर किसी को जो है वो बाय बॉक्स जो है वो इजीली जो है वो मिला होगा। ये देखो उसको लास्ट जो है इस टाइम पे मिला था, इसको इस टाइम पे ये सारे इसका स्टेट है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो हमारी पूरी जो क्राइटेरिया उस पर ठीक हो, उसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, उसमें कोई प्राइस वार नहीं हो। अब प्राइस वार क्या है, आप यहाँ पर ये जो प्राइस हिस्ट्री इसमें आ जाए और इसमें जो है वहां से देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आता हूँ। अब हमें जो ये बाई बॉक्स चाहिए ये कितना चाहिए, हम ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका बाई बॉक्स मतलब जो हाईएस्ट बाई बॉक्स हो वो 50 हो, मतलब कि 50 से ज्यादा हो तो हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। और वो प्रोडक्ट को हम बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें अमेजोन हो और ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, तो हम उस प्रोडक्ट को बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसमें जो बाकी सेलर है जो हम उसको थर्ड पार्टी सेलर कहते हैं, जिसको मी टू सेलर कहते हैं। जो मी टू सेलर है उसके पास जो बाय बॉक्स हो वो 50, 40, 50 से ज्यादा ना हो।
अब इसके पास क्या ये 25 है तो ये ठीक है, अगर इसके पास 60 होता तो फिर हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ये जो एक ब्रांड है उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिला है, तो फिर अगर हम उसमें घुसेंगे तो फिर हमें चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा बाय बॉक्स जो है मतलब कि वहां पर एक तो मोनोपली है, एक बंदा जो है वो उस बाय बॉक्स पर बैठा है और हर वक्त जो है बाय बॉक्स उसके पास होता है। तो हम ऐसे जस्ट लाइक दिस, ये जो है हम इस तरीके का प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका बाय बॉक्स क्या हो, उसका बाय बॉक्स जो है वो 50 से कम हो। अगर 50 से कम है तो दूसरों को मौका मिलेगा। अब ये देखिए उसके पास 25 है तो उसको 20% मौका मिला है, उसको 19% मौका मिला है, उसको 17% मौका मिला है। इस हिसाब से आप चले गए। ये जो ये तो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक का हो गया कि आपने बाय बॉक्स वो जो प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप प्रेजेंटेशन में जो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन फिर बाद में आप करेंगे, मतलब कि क्लाइंट को शो कर रहे हैं, आप वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एक प्रोडक्ट का, तो आपने इस बाय बॉक्स का स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन इसमें ये जो सेलर्स है उसको हाइड करना है, उसको हाइड करना है, ये जो है प्रेजेंटेशन में नहीं डालना है। तो यहाँ से आप बाय बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका जो प्रोडक्ट डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम प्रोडक्ट डिटेल का नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये जो कीपा ग्राफ है उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और उस स्क्रीनशॉट में अगर कहीं जो है एक ब्रांड का नाम जो है वो नजर आएगा तो फिर आपने उसको हाइड करना है। ऑब्वियसली जो चार्ट होते हैं जो ग्राफ होते हैं उसमें जो है इसमें कोई सेलर का नाम वगैरह ये नहीं होता, लेकिन जो बाय बॉक्स है बाय बॉक्स में होता है। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये एक सेलर है, मैंने आपको सॉरी ये एक चार्ट है जो इस लिस्टिंग का है। अब आपने क्या करना है, मैंने एक जिक्र किया प्राइस वार का, अब प्राइस वार क्या है, ये सारी चीजें उसको ऑफ कर दे तो ये जो है ये बहुत हल्का हो जाएगा, फिर हम इसमें जो है मजीद देखेंगे। अब यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट जो है ये उसका बाय बॉक्स है। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइस जो है ये 8 यूरो है, यहाँ पर देखिए ये 9 है, फिर 8 9 8 9। तो अब ये प्रोडक्ट जो है ये कॉन्स्टेंटली जा रहा है, मतलब कि उसमें कोई प्राइस वार नहीं है। प्राइस वार हम किसको कहते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट हो, लेट सपोज उसमें आज उसका प्राइस जो है $20 है, कल जो है वो 35 है, फिर जो है वो 20 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर आया 40 पे। तो इसी तरीके से अगर इसमें उसके प्राइस में अप एंड डाउन ज्यादा है ये आपको बाय बॉक्स से पता चलेगा। अगर 5 6 डॉलर तक वो ऊपर नीचे हो रहा है तो वो इतना नहीं है, लेकिन अगर वो 10 8 10 20 ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर हमने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे एक बंदा आ जाएगा वो प्राइस जो है वो गिरा देगा, और फिर जब आप उस प्राइस पर सेल करेंगे तो उसमें आपका लॉस होगा। तो हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे जब फास्ट में उसमें बहुत ज्यादा प्राइस वार हो। तो हमने कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, तो ये सारा जो था वो क्या था, ये एक प्रोडक्ट एनालिसिस था। मैं दोबारा जो है सबको लमसम जो है वो एक कंक्लूजन में ला रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने आना है उसका टाइटल देखना है कि टाइटल में क्या है, उसको देखे कि उस पर कोई ब्रांड मतलब आईपी रिपोर्ट तो नहीं है, उसका पिक्चर देखे उसमें पिक्चर कौन कौन से है। अभी इस प्रोडक्ट को देखे तो उसमें एक ही पिक्चर है, तो ये एक पिक्चर जो है वो कस्टमर को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, मुझे जो है बहुत सारे पिक्चर जो है वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है उसमें देखिए उसमें कितना ज्यादा जो है यहाँ पर पिक्चर था, इस प्रोडक्ट को देखिए तो उसमें बहुत ज्यादा पिक्चर, तो हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाएंगे जिसमें पिक्चर ज्यादा हो, तो उसमें हमारे लिए गैप हो। उसके बाद उसका रेटिंग रिव्यू यो देख ले, नीचे आ जाए उसका जो बुलेट है। आप ये लिस्टिंग जो है बहुत थर्ड क्वालिटी की लिस्टिंग है, आप उसके टाइटल को देखें तो टाइटल भी तो चलो टाइटल तो ठीक है, लेकिन नीचे आ जाए उसका रेटिंग देखिए रेटिंग भी नहीं है, उसका रिव्यू को देख ले रिव्यू भी कोई अच्छा। अब उसके बुलेट पॉइंट को देखे उन्होंने बस अपने आप को पार्क किया है जल्दी के, बस कुछ H3+ उसको ऐड किया है। तो ये जो बुलेट पॉइंट है ये काफी नहीं है, मतलब ये उसमें कितने बुलेट पॉइंट होंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है 20 बुलेट पॉइंट, 20 जो है कीवर्ड होंगे। तो अब एक प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट है उसमें लेट सपोज 60 कीवर्ड है और इसमें 20 है, तो मेरे लिए 20 का तो अच्छा नहीं है, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मेरे लिए जो अच्छा है वो 60 कीवर्ड्स का है। पर एक बंदा हर कीवर्ड पर सर्च करे तो उसको मेरा जो है लिस्टिंग सामने आ जाए। तो हमने ऐसे लिस्टिंग को करनी है जिसका ये जो बुलेट पॉइंट वगैरह है, ये बहुत अच्छे हो। उसमें मीटू सेलर देखे कि मीटू सेलर जो है वो कितने हैं, फिर आ जाए उसका जो प्राइस हिस्ट्री है वगैरह ये जितनी, यहाँ पर उसका सेल रैंक चार्ट से देख सकते हैं। अमेजोन देखे कि लास्ट 3 मंथ में है या नहीं है, पहले हम कोशिश करेंगे कि अमेजोन बिल्कुल ही है ना, मतलब कि उस प्रोडक्ट में बिल्कुल अमेजोन ना हो, फ्यूचर पास्ट में बिल्कुल अमेजोन ना हो, तो हम उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे।
अगर फिर भी कोई मजबूरी हो गई तो फिर हम देखेंगे कि उसमें लास्ट 3-4 मंथ में बिल्कुल अमेजोन नहीं हो। उसका जो है, अगर आप न्यूज सेलर FBA देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर वो यहाँ पर आ जाए डेटा में, डेटा में क्या करें, यहाँ पर जो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसका जो प्रोडक्ट डिटेल है, अगर आप उसका और डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से उसका डिटेल देख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो फिर इसके बाद जो है आप जाए और इस ब्रांड से जो है उसका अप्रूवल तो आपने ऑलरेडी जो है उसके साथ बात करें, उससे प्रोडक्ट जो है परचेज करें। अगर वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे तो आप चले जाए उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ले ले और फिर उसको जो है लेस करें अमेजोन पर। लेकिन होलसेल में यहाँ पर दिखता है सेल ऑन अमेजोन, ऊपर क्लिक करें और आप इस लिस्टिंग को जल्दी से वहाँ पर अपने सेलर सेंटर में कॉपी कर देंगे और वहाँ से आपका लिस्टिंग हो जाएगी। आपने मर्जी का प्राइस डाले वो फिर हाँ, और जो सेलर सेंटर मैनेजमेंट है, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है। तो ये सारा था आज का टॉपिक, जो प्रोडक्ट एनालिसिस था कि आपने प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करनी है, किस तरीके से आपने उस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, अगर उसमें कुछ है तो फिर उसको कैसे डिलीट करना है, आपने उन सारी चीजों को देख के फिर उसकी लिस्टिंग करनी है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर क्या कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले कोई भी। एनीवन हैव क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन है तो? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा क्या, फिर भी आप प्रैक्टिस कर ले, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं तरह। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं इस क्लास को यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।